हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 9th का एक टॉपिक लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जिस टॉपिक का नाम है रेशलाइज। फ्रेंड्स, ये 9th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 1 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करके देखें, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है 1/√7। अब हम इसको रेशलाइज करते कैसे हैं? तो याद रखना फ्रेंड्स, रेशलाइजिंग में एक नंबर जो होगा वो रूट में होगा ही होगा। ठीक है, बिना रूट के रेशलाइज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में रूट होगा। तो पहला स्टेप क्या है? जैसे ये 1/√7 है, तो आपको यहाँ पे पहला क्या करना है, यहाँ पे इंटू का साइन डालना है। हर एक में पहला स्टेप यही है, 1√7। ठीक है, फिर आपके नीचे जो भी नंबर है ना, उस क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में जो भी नीचे होगा उसको क्या करना है, ऐसे लिख देना है। ठीक है, ऐसे लिख देना है। देन क्या करना है, अब आपको इससे इसको क्या करना है, क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। तो 1 × √7 क्या हो जाएगा, √7। और √7 × √7 क्या होता है, 7 में आ जाता है ना। तो ये आपका आंसर है। तो ये तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1√7 - √6। ठीक है, तो पहला स्टेप वही करेंगे जो हमने अभी ऊपर वाले में किया था। ये जो क्वेश्चन में जो है नंबर, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ इंटू का साइन डाल देंगे। ठीक है, अगला स्टेप, उसमें तो केवल एक ही नंबर था, अब यहाँ 2 नंबर है, बीच में साइन भी है, यहाँ माइनस है। तो याद रखिएगा, जब हम नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाएंगे तो उसका साइन भी चेंज कर देंगे। अगर वो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, और अगर वो माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीपल। जब हम 1 से किसी को भी मल्टीपल करते हैं तो सेम ही आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √7 और ये √6। ठीक है, अब यहाँ देखो फ्रेंड्स, आपने शायद एक रूल पढ़ा होगा कि अगर एक आइडेंटिटीज है a - b और a+b, यही है ना ये। तो इसका क्या रूल होता है, a² - b², यही होता है ना। अब आप देखो, एक बार माइनस में और प्लस में, तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, क्या, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, है ना। अब आगे क्या होगा, √7 + √6। अब √7 इट मीन्स √7 का स्क्वायर है, इट मीन्स √7 × √7। तो भी हमने देखा था कि अगर √7 × √7 होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 7 में। इसी तरह ये √6 × √6, क्योंकि 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये तो 1 आ जाएगा और ये हो गया आपका ओनली √7 √6। ये 1 है तो नहीं, 1 से तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगेन भैया स्टेप होगा हमारा, पहला क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 + √2। ठीक है, फिर यहाँ इंटू का साइन। ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ जाके ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये सेम का सेम, फिर से देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये ए हो गया, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, √5 √2।
यही होगा। और √5 को √5 से किया मल्टीपल तो 5, और √2 को √2 से किया तो 2। तो क्या हो जाएगा भैया, ऊपर वाला तो कुछ भी नहीं होगा, सेम का सेम है ना। और 5 में से 2 गया 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 √7 √2, अगेन मल्टीपल का साइन। ठीक है, √7 यहाँ माइनस है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा अगला स्टेप, इसको इससे मल्टीपल किया तो √7 √2। ठीक है, अब फिर से वही √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब क्या करें, वही स्टेप्स, ये तो सेम का सेम, √7 इंटू √7 7, और √2 इंटू 2 2, ऊपर वाला सेम का सेम ही रहेगा है ना। और 7 में से 2 गया 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना क्वेश्चन बनता ही नहीं है पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ √3 - 1 प्लस √3 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b की √3। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालना, और इस क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह का हमें कहानी दे रखी है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, आप इसको भूल जाओ, ये कुछ है ही नहीं, बस आप भूल जाओ इसको, आप बस इसको सॉल्व करो सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे हम करते आए हैं हम तो वैसे ही करेंगे, है ना। इंटू का साइन डाल देंगे, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में था तो माइनस में करती हूँ। ठीक है, अब आप देखो ये दोनों 2 बार है, तो आपने यहाँ पे एक रूल और पढ़ा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या है कि ये 2 बार लिखा हुआ है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही तो ये है, ये अगर देखा जाते तो वही है ना। अगर इसको हम बंद कर दें तो √3 - 1 का होल स्क्वायर ही तो होगा। इट मीन्स हमें ये आइडेंटिटीज लगानी है, इट मीन्स हमें ये आइडेंटिटीज लगानी है। तो हम कह सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। नीचे क्या लगेगा, नीचे वो आइडेंटिटीज जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाए, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो √3 को √3 से किया 3, और ये 2 √3 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3 का √3 और ये 1। अब ये देखो और ये देखो, 3 और 1 4 प्लस रूट, और 3 में से 1 गया 2। अब इस 2 का क्या मतलब है, मुझे आप ये जवाब दीजिए। इस 2 का मतलब है कि इसके नीचे भी और इसके नीचे भी है ना। तो हम कह सकते हैं 4/2 प्लस 2/2 √3, यही मतलब है ना। तो ये तो कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 प्लस, और ये भी 2 से 2 कट गया तो 1, तो हम कह सकते हैं √3। अब आप यहां देखो क्वेश्चन में है a प्लस b √3, यही है ना, a प्लस b √3। इट मीन्स a जो है वो 2 है, ठीक है,
और b अंडर रूट 3 का मतलब b यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला स्टेप वही होगा, इसको आप भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं, इसको आप भूल जाओ। 5 2 अंडर रूट 3 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 इंटू का साइन 7, ये माइनस हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 7 4 अंडर रूट 3, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे तो कोई भी रूल नहीं लग सकता, तब हमें मल्टीपल करना पड़ेगा। 5 लोगे, इसको इससे मल्टीपल कर दो, तो 7 5, ठीक है। इस 7 को इससे प्लस, इसको भी इससे करना पड़ेगा, ठीक है। इस नंबर को तोड़ा है और इनसे मल्टीपल कर दिया है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, 5 से 1 जा 35 माइनस 5 4 जा 20 अंडर रूट 3 प्लस 2 से 1 जा 14 अंडर रूट 3 माइनस 2 2 4 जा 8 और रूट 3 इंटू रूट 3, आप यहाँ देखो ऐसे ही 2 अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3, 2 को 4 से किया 8 और रूट 3 को रूट 3 से किया तो 3, तो कितना हो गया 24 लिख देंगे, है ना। अब 7 से 1 जा 49 माइनस, अब ये 4 का स्क्वायर यानी 16 और रूट 3 3, तो 16 इंटू 3 48, नहीं समझा दोबारा देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर, यही है ना कि दोनों का स्क्वायर है, तो ये तो 16 हो गया, आई रूट 3 से रूट 3 3 हो गया, तो ये 848 आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या करें, ये और ये एक फैमिली बन रही है ना, नंबर को नंबर साथ, तो 35 माइनस 24 11 और ये माइनस और ये प्लस, रूट 3 की रूट 3 वाली फैमिली है, तो हो जाएगा माइनस का 6 अंडर रूट 3 और ये तो 1 है ना। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या था, a प्लस b अंडर रूट 3, इट मीन्स a 11 है, a क्या है 11 और b क्या है माइनस का 6, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर ही आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और आने ही आने हैं। तो प्लीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, पर आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ 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 फ्रेंड्स मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए, और मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करो कितने बच्चों को वीडियो समझ में आता है। अगर वीडियो समझ में आता है तो एक लाइक, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।